मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम पर्यायवाची शब्दों पर अभ्यास कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने कुछ अभ्यास किया था। आज हम दूसरी कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम एक एक सवाल के माध्यम से इन पर्यायवाची शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आप जब पर्यायवाची शब्द कर रहे होंगे उस समय आपके सामने शब्द शुद्धि भी होगी, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, और जो वाक्य विन्यास में संबंधी कोई त्रुटि होती है तो उसका अभ्यास भी इसमें किया जा सकता है। तो हम एक एक सवाल को लेकर के बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, वो ये है कि जंगल का पर्याय नहीं है। 4 विकल्प है। एक कांतार, दूसरा कानन, तीसरा आनन और चौथा अरण्य। अब कांतार, मरुकांतार एक शब्द है जो हमारे मरुस्थल के लिए काम में लिया जाता है। कानन जंगल को कहते हैं, आनन मुख को कहते हैं और अरण्य जंगल को कहते हैं। तो इसलिए इसमें विकल्प कौन सा होगा? ये ग विकल्प सही होगा। पहला सवाल, इसका उत्तर होगा ग। दूसरा सवाल हम देखते हैं कि सुमेलित पर्याय नहीं है। ये 4 विकल्प दिए होंगे, एक के सामने एक उसका पर्याय है। हम इसके माध्यम से 4 4 8 और एक 9 शब्दों को समझ सकते हैं एक ही सवाल के माध्यम से। कैसे? सर्प, सांप या अही। तो सांप को भी अही कहते हैं और सांप को सर्प भी कहते हैं। अहेर कहते हैं जो शिकार करने को, और सूर्य अलग शब्द है, सूरज या सूर्य। तो ये एक सुमेलित नहीं है। घमंड और दर्प एक ही है, अहंकार को कहते हैं। आंगन और अजिर, अजिर ये शब्द आपके लिए नया होगा, परंतु अजिर का अर्थ भी होता है आंगन। आपने एक वो तुलसीदास जी की चौपाई सुनी होगी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कि हे मंगल के धाम, मेरे अमंगलों का नाश करो। कौन? जो दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले भगवान है राम। तो अजिर का मतलब आंगन। अगला हम सवाल ले रहे हैं तीसरा, कि सुमेलित पर्याय नहीं है। ये अक्षी और कुक्षी। अक्षी कहते हैं आंख को और कुक्षी कहते हैं कोख को। आंधी और झंझा, ये दोनों एक ही मतलब है दोनों का। तीसरा, आकर और निधि। आकर कहते हैं खजाने को, भंडार को। तो समुद्र को एक पर्यायवाची रत्नाकर भी है, वहां रत्नों का भंडार है इसलिए उसको रत्नाकर बोलते हैं। और निधि का मतलब ही खजाना होता है, तो ये भी सुमिलित है। और आख्या और संज्ञा, तो हम आख्या कहते हैं कहने को, अर्थात संज्ञा का एक पर्याय आख्या भी है। तो ये भी एक जैसा हुआ, ये भी एक जैसा हुआ, ये भी एक जैसा हुआ, परंतु ये अक्षी और कुक्षी ये सुमिलित नहीं है। तो इसलिए हम जो दूसरा सवाल है उसका तो करेंगे, उत्तर हमारा होगा ख, और तीसरे का उत्तर होगा हमारा कौन सा? क। अब चौथा सवाल है कि घर का पर्याय नहीं है। घर का पर्याय नहीं है। विकल्प है निलय, गृह, विला और नीरव। तो निलय भी घर को कहते हैं, गृह भी घर को कहते हैं और विला भी घर को कहते हैं। आप आजकल ये शब्द प्रचलन में है। और नीरव कहते हैं, 2 शब्द है इसमें, नी और रव। तो जहां आवाज न हो, शांत, उसको नीरव बोलते हैं। तो ये इसमें कौन सा विकल्प होगा? चौथा सवाल है उसमें ये घ विकल्प होगा। अब आप 5वां सवाल देखेंगे कि पुत्री का पर्याय ह। आत्मजा, आत्मजा मतलब खुद की जो जन्म लेने वाली, मतलब पुत्री। दुहिता संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब बेटी होती है। अंग्रेजी का शब्द डॉटर इसी से बना हुआ है। तनया, तनया पुत्र को कहते हैं, तनया पुत्री को कहते हैं। उपयुक्त सभी, इसका मतलब ये तीनों विकल्प ही सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, जो घ होगा इसका। 5वें प्रश्न का उत्तर होगा घ। छठा है, छठा देखेंगे कि व्यक्ति का पर्यायवाची है मनुज, तनुज, अरिहंत और अनुज।
तो मनुज कैसे हैं, तो मनु के द्वारा जो जन्म लिया जिसने, मनुष्य। तनुज ये शब्द व्यक्ति के पर्यायवाची के अर्थ में नहीं आता है। अर्यंत जो इंद्रियों का दुश्मन है, जो इंद्रियों को जिसने मार दिया है। और अनुज कहते हैं छोटे भाई को। इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ये क्या होगा, तो ये विकल्प होगा का, किसका, ये छठा सवाल। अब होगा 7वां सवाल कि सुमेलित पर्याय है प्रधान और अनुसंग। प्रधान कहते हैं मुख्य को और अनुसंग कहते हैं साथ साथ चलने वाले को, तो ये सुमेलित नहीं है। प्रामाणिक और आप्त, आफताब और चंद्र और दीप्ति और दामिनी। प्रामाणिक कहते हैं जो सिद्ध हो सके, जिसके बारे में कोई तथ्य कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप्त का अर्थ भी यही होता है जो पहले से ही सिद्ध हो चुका है, जो पहले से ही पुष्ट हो चुका है, उसको आप्त कहते हैं। तो ये जो दूसरा जो विकल्प है प्रामाणिक और आप्त, ये सही है। आफताब कहते हैं सूर्य को और चंद्रमा को। दीप्ति कहते हैं चमक को, ज्योति को, नूर को। और दामिनी कहते हैं बिजली को। तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। तो 7वां जो सवाल है इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सुमेलित कौन सा है, ख, प्रामाणिक और आप्त। अब हम चलेंगे 8वें सवाल पे। पहले इसको मिटा देते हैं। आठवां सवाल क्या है कि आलसी का पर्याय है। आलसी का पर्याय होगा, गौर करेंगे, अलहदा, अहदी, अवलंबी और आला। तो अलहदा कहते हैं अलग होने को, बिछुड़ने को। और अवलंबी कहते हैं जो किसी पे निर्भर हो। और आला कहते हैं मुख्य को। और अहदी कहते हैं आलसी को। तो ये उर्दू का शब्द है अहदी। तो ये इसका उत्तर सही होगा। कौन सा है, ये 8वां सवाल है और इसका उत्तर होगा क। अब अगला चलते हैं अपने 9वां सवाल कि सुमेलित पर्याय है नाद और नाथ। नाद कहते हैं आवाज को और नाथ कहते हैं स्वामी को, ये सुमेलित नहीं है। शोहदा और राजकुमार। शोहदा कहते हैं जो बदमाश है, लुच्चा है, कमीना है, दुष्ट है, उसको कहते हैं। राजकुमार अलग शब्द हो गया। आसव कहते हैं जो कोई जैसे रस निकलता है उसको आसव कहते हैं। जैसे द्राक्षासव, द्राक्षा का, अंगूर का जो रस निकलता है। अर्क और आशव एक ही है, शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो ये सुमिलित है। अब भ्रांति और संदेह, कंफ्यूजन ये भी होता है कि ये भी एक जैसा होगा, ये एक जैसा नहीं होगा। भ्रांति कहते हैं भ्रम को और संदेह कहते हैं जहां पर आपको एक कोई गलत चीज, आपको कोई, जैसे मान लो आपके किसी का चोरी पर संदेह है, तो अब वो ये नहीं कह सकते कि इसने चोरी की या नहीं की है। परंतु भ्रांति क्या होती है कि आप किसी गलत व्यक्ति को वो मान लेते हैं कि हाँ इसने चोरी की है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, अंधेरा है और एक डोरी ऐसे रास्ते में पड़ी है, तो आपको लगता है ये सांप है। अब ये क्या है, वहां डोरी है परंतु आपको लग गया ना ये सांप है, ये भ्रांति है। परंतु वहां एक कोई आग का पेड़ है और आपको लगा है कोई ये आदमी है, ये आग है। अब ये आदमी है, आग है, ये संदेह हो रहा है। तो ऐसे वहां दो विकल्प होते हैं, वहां संदेह होता है और किसी को गलत मान लिया जाता है, जो है नहीं उसको मान लिया जाता है, उसको कहते हैं भ्रांति। तो ये भी दोनों अलग अलग है, तो इसलिए ये विकल्प भी सुमिलित नहीं है। तो 9वें का आंसर कौन सा होगा, ग। अब है 10वां कि लक्ष्मी का पर्याय है, जो विष्णु की पत्नी है, जो धन के अर्थ में है। कमला भी लक्ष्मी को कहते हैं, इंद्रा भी लक्ष्मी को कहते हैं और रमा भी लक्ष्मी को कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, ये चारों में सही होगा, घ होगा। ये 10वां और उत्तर होगा घ। 11वां प्रश्न है, इतिहास का पर्याय नहीं है। अंजुमन, तारीख, तारीख और इतिवृत्त। तो कई बार इसमें गलती कर सकते हैं कि तारीख तो डेट को कहते हैं, इसको सही कर दें, परंतु उर्दू में इसको भी इतिहास कहते हैं। इतिवृत्त ऐसा ही हुआ, इसको भी इतिहास कहते हैं।
तारीख भी उर्दू का शब्द है, उसको भी इतिहास कहते हैं, परंतु अंजुमन कहते हैं सभा को। अंजुमन का अर्थ होता है सभा, इसलिए अंजुमन जो शब्द है वो ये इतिहास का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें विकल्प क्या करेंगे हम, ये अंजुमन वाला। अगला प्रश्न है कि सुमेलित पर्याय नहीं है। ये 4 विकल्प है इसमें कि पुरस्कार और पारितोषिक। पुरस्कार भी उसी को कहते हैं और पारितोषिक भी उसी को कहते हैं, तो ये सुमेलित है। क्रांति और इनकलाब, ये भी सुमेलित है। नियत और इच्छा, नियत मतलब जो किसके मन में जो क्या है, वो काम करने की इच्छा है नहीं है, उसकी नियत अच्छी है खराब है, ये एक ही बात है दोनों का। परंतु किंचित मतलब थोड़ा सा, और कदाचित मतलब कभी हो, जैसे कदाचित मुझे वो मिल जाए, तो ये दोनों अलग अलग है। तो हम इस विकल्प को, जो 12वां प्रश्न है उसका घ विकल्प हमारा सही होगा। और 13वां प्रश्न है प्रकाश का पर्याय नहीं है। गलती से यहाँ 12 लिखा गया है परंतु 13 है कि प्रकाश का पर्याय नहीं है। नूर, उजाला, आलोक और उत्ताल। नूर उर्दू का शब्द है, उसको भी ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उजाला प्रकाश को कहते हैं, आलोक माने प्रकाश जो होता है। उत्ताल कहते हैं जो ताल ऊपर उठा हुआ हो, परंतु ये विकल्प है वो सही नहीं है। तो 12वां का उत्तर भी ये घ होगा। 13वां का उत्तर। 14वां रिश्वत का पर्याय नहीं है। आजकल एसईडी के छापे बहुत पड़ रहे हैं, ये मुझे प्रश्न ध्यान में आ गया। यहाँ मैंने लिखा है कि उत्कोच संस्कृत का शब्द है, इसको भी रिश्वत कहते हैं। तरतीब, सोचो, कहते हैं क्या, घूस रिश्वत को कहते हैं। ये चांदी का जूता, ये शब्द प्रचलन में, इसको भी रिश्वत कहते हैं। परंतु ये तरतीब कहते हैं, एक सिस्टम से किसी चीज को लगाना, व्यवस्थित करना किसी को, वो तरतीब होते हैं। इसलिए 14वां जो सवाल है उसका जो विकल्प है वो क्या होगा, ये ख होगा। अब 15वां सवाल कि पानी का पर्याय नहीं है। पारी है, नीर भी है, उदक भी है। ये नया शब्द है, ध्यान रखना। उदक पानी को कहते हैं, परंतु तीर कहते हैं किनारे को। इसलिए जो तीर वाला विकल्प है वो सही होगा। तो हम तीर वाला जो विकल्प है हमारा वो सही होगा, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। अगला जो सवाल है हमारा कौन सा है, वो है कि 16वां सवाल कि सुमेलित पर्याय है। देखना, उन्मेष और उत्कर्ष, उत्थान और उन्मूलन, उन्मुक्त और सन्नत, उपनयन और उपनिवेश। आप इसमें गौर करना, पहले शब्दों के अर्थ में जाना। जब आप शब्दों के अर्थ में जाओगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी। कि उन्मेष कहते हैं खोलने को, विकास करने को, और उत्कर्ष का भी मतलब होता है विकास, ये सुमेलित है। उत्थान कहते हैं ऊपर बढ़ने को, और उन्मूलन होना, नष्ट होना, तो ये सुमेलित नहीं है। उन्मुक्त कहते हैं खुलने को, और सन्नत कहते हैं उसकी तरफ बढ़ने को, तो ये सुमेलित नहीं है। उपनयन कहते हैं यज्ञोपवीत को, एक संस्कार होता है जिसमें 5-7 साल के बाद में जो ब्राह्मण बालक होता है उसके ये संस्कार किया जाता है। पहले तो सभी लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे, परंतु अभी कुछ सीमित हो गया, तो ब्राह्मण को वो यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य माना गया है हमारी परंपरा में। तो वो उपनयन होता है, ये हो गया उपनयन, देखो ऐसे। और उपनिवेश, उपनिवेश कॉलोनी को कहते हैं। जैसे आज़ादी से पहले भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक उपनिवेश था। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, 16 विकल्प होगा इसमें क सही। 17वां प्रश्न उपहार का पर्याय है। सौगात भी उपहार को कहते हैं, नजर भी उपहार को कहते हैं, भेंट भी उपहार को कहते हैं, और उपयुक्त सभी। इसका मतलब 17वां जो सवाल है उसका विकल्प घ सही होगा। 18वां सवाल, सुमेलित पर्याय देखना है आपको, उल्था और अनुवाद। ट्रांसलेशन है उसको एक शब्द, उसके लिए उल्था भी है, और अनुवाद ट्रांसलेशन को कहते हैं, तो ये दोनों सुमेलित है। उल्लू और कौशिक, कौशिक भी उल्लू को कहते हैं, इसको खुशट भी कहते हैं। और वीची और उर्मी, वीची कहते हैं लहर को, तरंग को, उर्मी भी लहर को कहते हैं, तो ये दोनों भी सही है। इसका मतलब ये तीनों विकल्प ही सही है, और 18वां जो सवाल है उसका जो विकल्प होगा वो होगा ह। 9वां सवाल
19वां सवाल, एकांत का पर्याय है विजन, तो जहां कोई आदमी नहीं हो। निभृत, निभृत का मतलब होता है वैसे छिपा हुआ। अब छिपा हुआ आदमी कहाँ छिपता है? वो जहां कोई नहीं होता है वहां वो छिपता है। इसका मतलब वहां निभृत का भी मूल अर्थ क्या बना? एकांत। तो निभृत का दो अर्थ है, छिपा हुआ भी और एकांत भी। तो अगर एकांत का पर्यायवाची आता है तो भी निभृत हो सकता है, और कोई छिपाव का भाव आता है जहां पर, उसके लिए भी निभृत शब्द का लिया जाता है। फिर निर्जन में कोई, जहां कोई जन नहीं है, विजन, निर्जन, निभृत। इसका मतलब ये भी, इसका भी 19वां जो सवाल है इसका भी विकल्प क्या होगा? हाँ सही होगा। अब अंतिम सवाल कि सही, गलत का विलोम है सही, सही का पर्याय नहीं है। गौर करना, प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान रखना कि ध्यान से पढ़ना कि उसकी भाषा में है या नहीं का है। नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है या पॉजिटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। एन, एन का मतलब ठीक, वाजिब, वाजिब का मतलब ठीक, उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब ठीक, तदर्थ कहते हैं जिसको अंग्रेजी में एडोक बोलते हैं। तो उसके अर्थ में, तद अर्थ मतलब उसके लिए, इसका ये अर्थ होता है। तो ये सही का पर्याय ठीक नहीं है। तो जो 20वां सवाल है उसका जो विकल्प होगा वो होगा ख। इस प्रकार आज हमने 20 सवाल पर्यायवाची को किए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है। हमारा ये पर्यायवाची का जो टेस्ट सीरीज है वो अनवरत जारी रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम सारी अगर सीरीज कर लेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड भी आसान है, सेकंड ग्रेड भी आसान है, और रीड का पेपर तो चुटकी में हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।